दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। ढाका के अंतर्गत एक परिवार रहता है, जिस परिवार में 6 से 7 लोग रहा करते थे। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है इरमान और उसकी पत्नी का नाम होता है कादरी, और इन दोनों के एक लड़का और करीब 6 बेटी होती हैं, जिनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। जो इमरान होता है, ये अपने घर में ही सिलाई का काम किया करता था, जिसकी एक बहुत बड़ी सिलाई की दुकान होती है, जिसमें करीब 2 से 3 लोग और वर्कर लगे होते हैं। दरअसल जो इमरान होता है, इसके ही घर में 2 वर्कर काम किया करते थे, और इसकी लड़की होती है, इसी की एक जो लड़की होती है, जिसका नाम होता है फारिया बेगम। फारिया बेगम जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। फारिया यहाँ तक कि शादी के लायक होती है, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की होती है। फारिया जो अपने घर के कामों को किया करती थी, और इसके पिता जो होते हैं वो अपने वर्क को अपने घर में कर रहे होते हैं। फारिया न जाने एक उन्हीं में से एक लड़का होता है जो इसके घर पर काम करता है, उसी से लव अफेयर कर लेती है। इन दोनों का लव अफेयर इस हद तक बढ़ता है कि अब ये दोनों अपने घर में ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फारिया जब एक बार अपने घर में इस लड़के के साथ संबंध बनाती है, तो ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये सिलसिला जब रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन इस बात की जानकारी फारिया के पिता और माता किसी को जरा भी भनक नहीं लगती। इधर कुछ दिन का समय इन दोनों का निकल जाता है, तो ये जो फारिया होती है, इसे सेक्स की लत लग जाती है। ये अब अपने घर में जो लड़का काम करता है उसको छोड़ देती है, और अपने पड़ोस के ही लड़के के साथ लव अफेयर शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक ये उसके साथ भी यही सारा कुछ करती है, संबंध बनाती है, और कुछ दिनों तक उसके साथ रहती है, जिसके बाद ये उसे भी छोड़कर दूसरे लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। हालांकि इसके प्रेम जाल में जो भी शख्स फंसता था, वो बड़ी आसानी से फंस जाया करता था, क्योंकि जो फारिया होती है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, इसलिए कोई भी लड़का इसे देखकर अनचाहा नहीं कर पा रहा था। इसलिए फारिया के प्यार में हर कोई बड़ी जल्दी और आसानी से फंस रहा होता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन इस बात की भनक इसके पिता को चल जाती है, तो इसके पिता बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बेटी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। अब वो करते तो क्या करते, क्योंकि इस पर डांट फटकार भी लगाने के लायक नहीं वो बच्चे होते हैं। इसलिए वो अब अपनी बेटी को एक दिन शाम को अपने पास बुलाते हैं, और खाने पर जब सारे लोग बैठते हैं, तो उसको वो एकांत में ले जाकर बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाते बुझाते हैं। तो ये फारिया भी अब अपने पिता से कह देती है कि वो ये सारे काम छोड़ देगी, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं थी कि वो इस काम को छोड़ सके, क्योंकि उसे तो वो लत लग चुकी थी, इसलिए वो उस काम को छोड़ ही नहीं पा रही थी। इसलिए वो अपने पिता से कह ज़रूर देती है कि वो इस काम को छोड़ देगी, लेकिन वो इस काम को नहीं छोड़ पाती, और उसका ये सिलसिला जारी रहता है। इधर कुछ दिन बाद फिर से उसके पिता को इस बात की जानकारी मिलती है कि ये फारिया गलत संगत में, गलत कामों में फंस रही है। इसलिए उसी का एक पड़ोसी होता है, वो इसके पिता अपने पड़ोसी से इस बारे में बातचीत करते, तो उसका एक पड़ोसी कहता है कि क्यों ना तुम अपनी बेटी को कहीं विदेश काम के लिए भेज दो, जिससे कि हमारे देश से लड़कियां, औरतें बहुत सारी विदेशों में काम करने के लिए जाती हैं और अच्छा पैसा कमाती हैं, जिससे कि इसका जो माइंड है वो थोड़ा काम में बिजी रहेगा, और ये इस सब कामों को छोड़ देगी। इसके पिता को भी ये बात बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है, तो उसके पिता अपने देश के ही एक एजेंट से मुलाकात करते हैं, और वो एजेंट इस फारिया के सारे कागजात जो होते हैं उनको वेरीफाई करता है, और उसे अपने देश से दुबई के लिए भेज देता है। ये फारिया जब अपने देश से दुबई के लिए जाती है, तो अब इसके पिता भी निश्चिंत हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि अब उनकी बेटी शायद ही कि सुधर जाएगी। लेकिन फारिया के मन में जो विचार होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं कि वो कभी सुधर सके। फारिया जैसे ही दुबई में जाती है, तो उसे एक शेख के घर में काम दिया जाता है, और काम भी झाड़ा पोंछी, यही बर्तन वर्तन
मांजने का होता है और खाना वाना बनाने का होता है। दरअसल जो वो शेख होता है दुबई का, वो काफ़ी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, जिसके यहाँ ब्लू फिल्म का धंधा चला करता था। इस बात की जानकारी फारिया को नहीं होती है। एक दिन फारिया जब उसके घर में काम कर रही होती है तो उसके घर में दो शख्स होते हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े और ब्लैक कलर के होते हैं, और इसी के घर में, इस शेख के घर में दो लड़कियां बैठी होती जो करीब चाइना की होती हैं। तो शेख इनको ऑर्डर देता है कि तुम खाना बनाओ इन लोगों के लिए। तो ये फारिया जो होती है इन सभी के लिए खाना बनाकर तैयार करके टेबल पर लगा देती है। ये सारे लोग खाना खाते हैं और शाम को वहीं रुकते हैं। फारिया भी अपने रूम में जाकर लेट जाती है, और फारिया की जब रात के समय में आँख खुलती है तो उसे उसके पास के कमरे से एक अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जब उसे ये आवाज़ें सुनाई देती है तो वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर उस रूम के खिड़की से झांकना शुरू करती है, तो वहाँ पर तो ब्लू फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। फारिया ये सब देखकर उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके भी जहन में पहले से ही ये सारा कुछ भरा होता है, इसलिए उसे भी अब बुरा नहीं लगता है। वो भी वहाँ खड़े होकर देख रही होती है। और फारिया जब एक बार ये देखना शुरू करती है तो उस शेख के घर में तो हर 2-4 दिन में ये फिल्में शूट हुआ करती थी। तो फारिया जब भी इसके घर में फिल्म शूट होती थी तो ये फारिया चुपके से ये सब देखा करती थी। एक दिन उस शेख के घर में आधी रात के समय वो शूटिंग चल रही होती है गंदी फिल्मों की, तो फारिया भी चुपके से खिड़की से खड़े होकर देख रही होती है। लेकिन इतने में वो शेख इसको देख लेता है तो ये उसकी तरफ मुस्कुराकर वापस अपने रूम में चली जाती है। तो वो शेख भी समझने में जरा भी देरी नहीं करता है कि आखिर ये फारिया चाहती क्या है। अगली सुबह शेख इस फारिया से सामने से जाकर बात करता है कि अगर तुम ये काम करोगी तो जितना तुम इस काम से 10 सालों में कमा पा रही हो, ये तुम ये मुकाम इस काम से बहुत ही जल्दी पा लोगी। फारिया के दिमाग में ये बात टच कर जाती है और फारिया भी इन फिल्मों की शूटिंग के लिए मान जाती है। फारिया मान जाती है तो शेख एक दिन इस फारिया की शूटिंग लगा देता और ये दो हफ्सी मोटे काले जवानों को उस फिल्म की शूटिंग के लिए बुला लेता है, और उस रात्रि में फारिया को शूटिंग का नाम बताया जाता है और उसे पूरी जो रील होती है वो समझाई जाती है। और फारिया को अभी तक ये पता नहीं था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये सब इस फिल्म में क्या क्या जो सीन रखेंगे वो इसके बारे में फारिया को कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन फारिया शूटिंग के लिए हाँ कर देती है, और फारिया जब उस बंद कमरे में पहुंचती है तो इसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो लोग भी अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। और जैसे ही फारिया उस व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो इस काम के लिए मना करने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो शेख खड़ा होता है, क्योंकि उसने तो इस चीज़ के फारिया को पैसे पे किए होते हैं। लेकिन फारिया भी अब करती तो क्या करती, उसे ये फिल्म शूट करानी पड़ती है, जिससे कि इसके साथ वो घिनौना कृत्य पूरी रात तक किया जाता है और वो फिल्म शूट की जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है तो फारिया अपने बेड से भी उठ नहीं पाती है और करीब ये 2 से 3 दिन तक अपने बेड पर ही पड़ी रहती है। लेकिन अब इसको ये आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे तो मोटा पैसा मिल रहा होता है। तो एक बार ये सिलसिला भी उसका शुरू होता है, तो अब फारिया एक स्टार बनने की लालसा अपने मन में लगा लेती है, और वो अब इस काम के लिए उस शेख से कहती है कि मैं अब ये काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो वो शेख भी इससे मना नहीं करता है, क्योंकि उसे भी ऐसी ही लड़की की ज़रूरत होती है जो दिखने में काफ़ी स्मार्ट हो, जिसकी तरफ लोग इसकी वीडियो को देखकर अट्रैक्टिव हों और जिससे उसे मोटा पैसा पैदा हो। जब एक बार फारिया मान जाती है तो अब तो इसका सिलसिला शुरू हो जाता है और आए दिन इसके घर में ये फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाती है। जब एक बार फिल्मों की शूटिंग शुरू होती है तो फारिया भी अब किसी से मना नहीं करती है और ये अलग अलग राज्यों एवं देशों में जाकर इसकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले के ज़माने में ये सारी जो चीज़ें अब ओपन चल रही हैं, ये पहले सीढ़ियों में बहुत ही चुपके से बेचा करती थी, जिससे कि मोटा मुनाफा लोग कमाया करते थे। इधर ये जो फारिया होती है, इसकी एक दिन वीडियो इसके गांव का ये शख्स देख लेता है, और ये शख्स ये वीडियो देखता है तो उसे पहले अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, और फिर बाद में वो
इस वीडियो को देखता है तो इसके पिताजी के पास, इमरान के पास भागकर जाता है और उसे ये अश्लील वीडियो जो है फारिया की दिखाता है जाके। तो उसके पिताजी जब इस वीडियो को देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही उस एजेंट के पास फ़ोन लगाते हैं जिसके माध्यम से फारिया विदेश में गई होती है। तुरंत वो जो एजेंट होता है वो उनसे संपर्क करता है। एजेंट फारिया के पिता को तसल्ली देता है कि आप चिंता मत करें, आपकी बेटी सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन उसके पिता को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन एजेंट बहुत देर तक इसे समझाता है जिससे कि इसके दिल में तसल्ली आ जाती है और वो उस वहाँ जो दुबई का जो एजेंट होता है उससे संपर्क करता है और फारिया के बारे में जानकारी लेता है। तो उसका एजेंट भी बता देता है कि फारिया ऐसे ऐसे यहाँ व्यस्त है और वो अब आने के लिए माने या ना माने मैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके कहने पर उससे ज़रूर कहूँगा जाकर। वहाँ का जो एजेंट होता है वो एक दिन फारिया के पास जाता है। जैसे ही वो एजेंट फारिया से मिलता है, क्योंकि फारिया तो वहाँ की स्टार बन चुकी होती है, क्योंकि वो उसने इस काम में इतनी जो शोहरत होती है वो कमाली होती है कि उसकी फिल्म अब इस तरह से बिक रही होती हैं जिससे उस जो शेख होता है वो अब फारिया से शादी कर लेता है और उसे भी अब मोटा पैसा पैदा होने लगता है। तो वो भी अब फारिया से अपनी हीरोइन की तरह पेश आता है। जब वो एजेंट फारिया से मिलता है तो उससे मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब वो फारिया से मिल पाता है और फारिया से ये सारी बातें कहता है। लेकिन फारिया तो अब अपने देश, अपने घर, अपने गांव लौटना ही नहीं चाह रही होती है, इसलिए वो उस एजेंट से साफ साफ इनकार कर देती है और वो वहाँ की एक मशहूर एक्टर बन जाती है। और इसलिए वो अब अपने गांव, अपने देश लौटना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसके जहन में ये भी चल रहा होता है कि अगर वो अपने घर, अपने गांव वापस लौट गई तो वहाँ उसे कोई इज्जत नहीं मिलेगी और यहाँ उसकी इज्जत है। उस घिनौने कृत्य को वो अपने माइंड में इज्जत समझ रही होती है और इसलिए वो उस एजेंट से भी मना कर देती है कि वो अब कभी लौट कर अपने देश नहीं जाएगी। वो एजेंट ढाका के एजेंट से संपर्क करता है और साफ साफ शब्दों में उसके बारे में इनकार कर देता है और जैसे ही उसे पता चलता है तो ये ढाका का एजेंट भी उसके पिता से कहता है कि आपकी बेटी अब यहाँ आना नहीं चाह रही है तो मैं क्या करूँ। उसका पिता बहुत ही दुखी होता है, लेकिन अब उसे भी इस बात का दुख नहीं होता है क्योंकि उसने भी ये सोच लिया होता है कि उसकी कोई बेटी ही नहीं थी और वो भी बाद में ये सोचता है कि मैं अब अपनी बेटी को यहाँ बुलाता था, क्योंकि वो पहले भावनाओं में बह जाता है, इसलिए उसने कह दिया होता है कि मेरी बेटी से मेरा संपर्क करा दो, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। लेकिन बाद में वो उस एजेंट से कहता है कि अच्छा हुआ उसने आने से इनकार कर दिया और वैसे भी वो अगर आने को कहती तो मैं उसे यहाँ नहीं बुलाता। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है हमारी बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।